ध्यान से सुनो। भगवान के बाल्यकाल के एक सखा थे, मित्र थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के सखा, उनका नाम था सुदामा। भगवान के बड़े अच्छे मित्र, बचपन के मित्र, दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़े। आज भी सांदीपनी जो गुरुकुल था वो मध्य प्रदेश में है। आप कभी मध्य प्रदेश जाएं तो वहां सांदीपनी गुरुकुलम, जहां आज भी भगवान का विद्यालय है। और हमने तो दर्शन किया उस विद्यालय में जब कथा में थे वहां। तो वैसी प्रतिमा हमने विश्व में भगवान की कहीं नहीं देखी जैसी वहां देखी। क्यों? आपने चक्र उठाए, वंशी उठाए तो भगवान को बहुत जगह देखा होगा, माखन खाते भी बहुत जगह देखा होगा प्रतिमाओं में। लेकिन वहां बलराम जी, श्री कृष्ण और सुदामा जी तीनों आगे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, हाथ में किताबें। और सांदीपनी जी महाराज उनके सामने बैठे हैं और सांदीपनी जी के पास एक छड़ी है, तीनों को पढ़ा रहे हैं। तो जब विद्याध्ययन करते थे भगवान, तो उस समय के भगवान के बाल्यकाल के सखा, और उनका नाम है सुदामा। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या आज की शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुलों की बराबरी की जा सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्या? अच्छा, एक बात सोचिएगा, क्या आप आज के समय में सोच सकते हैं कि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में श्री कृष्ण भी पढ़े और सुदामा भी पढ़े? ऐसा हो सकता है? राजा और सुदामा जी कौन है? बिल्कुल अकिंचन ब्राह्मण, बिल्कुल गरीब ब्राह्मण, और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आज के समय हो सकता है ऐसा? ये गुरुकुलों की व्यवस्था थी। जी, हम बताइए, हम आपको क्या दक्षिणा दें? तो गुरु कहते थे कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया वो संसार में फैलाओ, यही मेरी शिक्षा, यही मेरी दक्षिणा। बताओ कितनी अच्छी व्यवस्था थी। आज शिक्षा थोड़े, आज तो शिक्षा व्यापार है। शिक्षा आज ज्ञान का स्रोत नहीं, विद्या का मंदिर नहीं। आज शिक्षा का स्थान विद्यालय नहीं, विद्या का आलय नहीं बचा, बल्कि धनालय हो गया है, जिसका नाम है कोणार्क। तो वहां जाने का मुझे अवसर मिला, मैंने वहां की कलाकृतियां देखी, उस मंदिर का बना हुआ वैभव देखा, और किस वैज्ञानिकता से वो बना हुआ है। जरा विचार करिए, आज से हजारों से कोणार्क बना, और एक कोणार्क शास्त्र कहते हैं वह अगले जन्म में मूर्ख होता है। इसलिए भारत के जो गुरुजन होते थे अपनी पढ़ी हुई विद्या को छुपा करके नहीं रखते थे, बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, और उसके बदले में धन भी नहीं लेते थे। हमारे यहाँ ज्ञान के बदले में धन नहीं लिया जाता था, निःशुल्क ज्ञान देते, शिक्षा व्यवस्था। तो ये सब व्यवस्थाएं थी, स्थितियां थी। तो कहने का आशय केवल इतना है कि श्री कृष्ण और सुदामा, जो आज कल्पना करना भी कठिन है, आज से हजारों वर्ष पूर्व एक साथ पढ़े। एक व्यक्ति वो है जो समाज का बिल्कुल निम्न व्यक्ति है, और एक व्यक्ति वो है जो समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। एक राजा है, दूसरा एक सामान्य ब्राह्मण है, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ते हैं। और बड़ी अच्छा एक बात और देखो, पहले ऐसा नहीं था कि जो धनवान है उनके बच्चों को अच्छी सुविधा और जो गरीब बच्चे हैं उनको बुरी सुविधा, ऐसा भी नहीं। अगर जंगल में लकड़ी लेने के लिए सुदामा जी को भेजा जाता था तो भगवान को भी लकड़ी लेने भेजा जाता था। ये नहीं कि आप राजा हो तो फिर आपको नहीं जाना, राजा हो चाहे जो भी हो, विद्यालय में सब विद्यार्थी एक बराबर ही होते थे, कोई राजा नहीं कोई सामान्य नहीं, सब बराबर। ये गुरुकुलों की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ पर राम जी गुरुकुल में पढ़े, इसलिए मैं प्रायः लोगों से कहता हूँ आप अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। कैसा मजबूत बनाओ? आप सोच कर देखो, राम जी 14 वर्ष वन में रहे, लेकिन कैसे रहे?
वन में रहना सरल है क्या? लेकिन कैसे रहे? क्योंकि राम जी पहले गुरुकुल में रहे थे, नंगे पांव जंगलों में घूमे थे, भिक्षा मांग करके जंगलों में रहे थे, गुरुकुल में पले बड़े थे, गुरुकुल में रहकर सारी सेवाएं राम जी करते थे, इसलिए 14 साल जंगल में रह सके। अगर गुरुकुल में वो सब नहीं सीखा होता तो राम जी जंगल में क्या रह पाते? नहीं रह पाते। तो श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ विद्या का अध्ययन करते थे। समय बीता और श्री कृष्ण द्वारका के अधिपति हो गए, द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा जी अपने घर लौटे तो माता पिता ने विवाह करा दिया। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। और सुदामा जी बिल्कुल अकिंचन। सुदामा जी गरीब नहीं थे, दरिद्र नहीं थे। अरे सुदामा जी को तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं। उनका व्रत था अकिंचन व्रत। मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से मांगूंगा नहीं, और कभी कुछ मांगा नहीं। अरे मनुष्य से छोड़ो, सुदामा जी ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, महाराज कई दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों के प्राण निकल जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, कई कई दिन हो गए, खाने को एक दाना घर में नहीं है। अरे आपका व्रत है, मनुष्य से कुछ नहीं मांगते, लेकिन आपके मित्र कृष्ण तो भगवान है, सारा संसार उनके आगे हाथ फैलाता है। महाराज अगर मनुष्य से नहीं मांग सकते, कम से कम भगवान से तो मांग सकते। आप द्वारका जाइए, अपने मित्र से कुछ मांग कर लाइए। सोचो, ये है सुदामा जी। सुदामा जी कहते हैं, देवी सुदामा ने कभी मांगना नहीं सीखा। सुदामा का हाथ जब भी उठा तो आशीर्वाद देने के लिए उठा है। हाथ सदा ऐसे रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं एक ही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि मेरा हाथ सदा ऐसा रहे, कभी ऐसा ना। सुशीला ने सोचा कि कैसे भेजूं। मां तो मां होती है ना भैया। जब बच्चों को बिलखते हुए रोते हुए देखती है तो उसका हृदय फटता है, क्या खिलाऊं बच्चों को। आज बच्चों को देखा, सुशीला जी ने मन में सोचा, महाराज मांगिएगा मत, मिलकर तो आ जाइए। अरे भगवान से कम मिल आइए। क्योंकि सुशीला जी जानती हैं, भगवान के दर पर जो जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान के दर पर जो आता है, भगवान कुछ ना कुछ उसे जरूर देते हैं, खाली नहीं भेजते। भगवान के दर से किसी की झोली खाली नहीं लौटती। इसलिए कहा, महाराज मांगना मत, मिलकर तो आ जाओ, आपके मित्र हैं वो। सुदामा ने कहा, देवी बात तो ठीक है, लेकिन मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो घर में कुछ है तो हम लेके जाएं उसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। सुशीला जी ने मन में सोचा, अगर देने लायक होता तो भेजती क्यों। यहाँ कई दिन हो गए, बच्चे भूखे प्यासे हैं और ये देने की बात करते हैं। लेकिन भारत की नारियां हैं भैया। सुशीला जी भी बगल के 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। या चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्तुद्वा पादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल ले आए। सुदामा जी ने कहा, देवी हमने तुमसे कहा था कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, मांगा क्यों। सुशीला जी ने कहा, महाराज मांगा नहीं, ये तो हमारा व्यवहार है। हम नारियां जो होती हैं ना, जब किसी के घर में कुछ नहीं होता तो दूसरे के घर से ले आती हैं, और जब उसे जरूरत होती है तो उसे लौटा देती हैं। ये मांगा नहीं है, हमारा व्यवहार है। अच्छा, तो इसे ले कैसे जाऊं। सुदामा जी के घर में कपड़ा नहीं है। सुदामा जी के पास एक ही धोती है और सुशीला जी के पास एक ही साड़ी है। अब वो चावल रखे किसमें, क्योंकि हाथ में ले जाना तो कठिन है इतना दूर। क्या करें, जरा सोच कर देखो। एक बात आपसे कहता हूं भैया, भगवान को तुम्हारी वस्तु हीरा मोती सोना चांदी नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, भाव, प्रेम, देने की भावना होनी चाहिए। आपके पास भले ही ना हो, धन होने से कोई बड़ा नहीं होता, दिल होने से बड़ा होता है। अरे बहुत होते हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन दे नहीं सकते किसी को। और बहुतों को मैंने देखा जिनके पास खाने के लिए भले ही एक ही रोटी हो, लेकिन कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको भी आधी उसे दे देते हैं। देने के लिए धन नहीं चाहिए, देने के लिए, किसी को देने के लिए दिल चाहिए महाराज।
सुशीला जी को देना है, कैसे दें? भगवान को भेंट देनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को कुछ चढ़ाना चाहते हैं और हमारे घर में कुछ नहीं होता। और मैंने देखा है कई माताओं के भावों को, कई माताओं के प्रेम को। एक जगह हम कथा में थे, मैंने देखा वहां एक मंदिर था, तो माताएं आती थी वहां, तो कथा सुनने भी आती थी और फिर भगवान को प्रणाम करने भी आती थी। तो कथा सुनने आई, अब भगवान को चढ़ाना है तो उनके पास कुछ नहीं। मैंने देखा वो माताएं अपने घर से थोड़े से चावल लेकर, आटा लेकर, और वो भगवान को चढ़ाती थी। देखो वस्तु बड़ी छोटी नहीं है, उस वस्तु के प्रति जो भाव है ना वो बड़ा है। भैया जब राम जी पुल बना रहे थे ना लंका के लिए, सब वानर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, और उसी वानरों की भीड़ में एक छोटी सी गिलहरी, वो गिलहरी क्या करती, छोटे छोटे कंकड़ उठाती और जहां जहां कहीं भाई पत्थर लगा रहे हैं, पत्थरों के बीच में जगह रह जाती है ना, कंकड़ उठाती और वहां डालती, और चलते चलते बोलती अरे जल्दी करो, रुको मत, बैठो मत, जल्दी चलो जल्दी चलो। कोई वानर बैठ जाता तो उसके पास जाती, उसके पास से निकलती, बैठो मत बैठो मत, चलो चलो। वानर बड़े हंसते कि बताओ ये गिलहरी हमें कह रही है कि चलो चलो बैठो मत, अरे तो इतना सा कंकड़ उठाती, हम इतना बड़ा पत्थर उठाते हैं। कहते हैं सब वानर उस गिलहरी को देखकर हंस रहे थे। इतने में राम जी वहां आए, राम जी की नजर उस गिलहरी पर पड़ी, राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ पर उठाया और हाथ पर उठाकर भगवान ने उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। कहते हैं आज भी उसकी पीठ पर भगवान की उंगलियों के चिन्ह है। भगवान ने हाथ फेरा उस पर, हाथ फेरा तो गिलहरी बड़ी प्रसन्न हो गई। अच्छा वानरों को बड़ा बुरा लगा, वानरों ने कहा हम इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं और राम जी ने हमें तो कुछ नहीं कहा, इस इतनी सी गिलहरी जो इतना सा कंकड़ उठाती है उसको गोद में उठा लिया, उस पर हाथ फेर दिया, ये तो गलत बात है। राम जी से कहा प्रभु ये तो ठीक नहीं, अरे हम इतना उठाते हैं आप हमें नहीं देखते, और ये इतनी सी गिलहरी इतना सा पत्थर तो उठाती है। राम जी ने जो कहा वो बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना। राम जी ने कहा वानरों तुम में इतनी शक्ति है कि तुम 200 किलो उठा सकते हो, लेकिन तुम उठा कितना रहे हो? 100 किलो। उठाने की शक्ति तुम में 200 है, लेकिन उठा रहे हो 100। और ये जो गिलहरी है ना ये 10 ग्राम उठा सकती है, लेकिन फिर भी 20 ग्राम उठा रही है। अब तुम बताओ बड़ा कौन? बोलो। बड़ी बात यह नहीं है कि कौन भगवान को कितना चढ़ाता है, बड़ी बात यह है कि कौन कितने में से चढ़ाता है। अरे भैया जो दिन भर में कमाए 100 रुपए ही कमाए, अगर वो 100 इसलिए देने के लिए हृदय चाहिए, धन नहीं। कई लोगों को मैंने देखा जिनके पास न जाने कितना धन, लेकिन कभी अच्छे काम में लगता नहीं, सत्कर्म में लगता नहीं। और कईयों को मैंने देखा जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी समाज के लिए, संसार के लिए लगे। और मेरी तो परसों सब समिति के लोग बैठे थे, सबके साथ चर्चा हो रही थी, सब कह रहे थे महाराज, और फिर मेरे साथ के लोग भी हैं वो भी कह रहे थे कि महाराज मंदिर जो है वो जीर्ण हीर्ण शीर्ण दशा में है। हम लोगों का प्रयास है कि मंदिर को भगवान के, देखो अपने घर को तो सब अच्छा बनाते हैं, बढ़िया समय समय पे पेंट करवाते हैं, हाँ बढ़िया देख रेख करते हैं, लेकिन भगवान, देखो भगवान को नहीं चाहिए, उनके तो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको वो क्या करेंगे, और मंदिर का भी क्या करेंगे, तुम मंदिर भी मत बनाओ, वो तो बैकुंठ है उनका, पूरी धरती उनकी है, उनको थोड़े कुछ चाहिए। लेकिन ये तो भक्तों का भाव है ना कि हम भगवान के लिए भी कुछ घर बनाएं, भगवान के लिए रहने के लिए बनाएं। और बहुत अच्छा प्रयास, समिति के लोग भी कह रहे थे कि हमारी भी इच्छा है कि मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करें। मंदिर में जो स्थितियाँ, जगह जगह से मंदिर टपक रहा है, छत कमजोर हो गई है, और हम सबकी इच्छा है कि इस मंदिर को फिर से अच्छे से जो मरम्मत है, जो ठीक तरीके से मंदिर को कराएं। हाँ,
और देखो भगवान के प्रति भाव रखो। मैंने समिति के लोगों से भी कहा, सबसे कहता हूं, आप भगवान के प्रति भाव रखो, फिर कार्य को भगवान पूर्ण करते हैं। देने वाले भगवान है, वो स्वयं देंगे, स्वयं व्यवस्था करेंगे, स्वयं मंदिर बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। तो कहने का आशय इतना है। अब इस कथा में भी न जाने कितने ही लोगों का सहयोग, कई तो ऐसे हैं जो बेचारे इस कथा में भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो जहां हैं वहां से कथा भी सुन रहे हैं, अपनी सेवा भी कथा के लिए दे रहे हैं। क्योंकि कथा के लिए, कथा हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई कार्य हो, अर्थ की आवश्यकता तो होती ही है। तो सब अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोई अर्थ से सेवा दे रहे हैं, अपने धन की सेवा दे रहे हैं कथा में, कथा भी सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मान लो धन नहीं है, वो यही हैं और यहाँ बैठ करके तन से सेवा कर रहे हैं, सुबह से शाम तक सेवा में लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग कीर्तन में लगे हैं, कुछ जैसे भी हो, तन से, मन से, धन से, भाई भगवान के कार्य में सेवा देनी चाहिए। सेवा दो। जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों करोड़ों ही जो भगवान को देगा वही बड़ा है, नहीं। अरे तुम्हारे पास अगर 1 रुपए है और तुम वही भगवान की सेवा में अर्पित करते हो, तो भगवान तुम्हारे लाखों करोड़ों नहीं देखते, बल्कि उस 1 रुपए और ना 1 रुपए देखते हैं। भगवान उस 1 रुपए के पीछे जो तुम्हारी श्रद्धा है, उसके पीछे जो तुम्हारा भाव है, उसके पीछे जो तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम है, वो देखते हैं। वस्तु धन नहीं देखते भगवान। हाँ? दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग चढ़ाया और भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया। और क्या खाया भगवान ने? विदुर जी के घर पे जाकर भगवान केले के छिलके खाते हैं। दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा देते हैं, क्योंकि भगवान वस्तु को नहीं, प्रेम को ग्रहण करते हैं। तो सुशीला जी ने कहा भगवान को देना है, कैसे दूं? अगर देने का मन है तो व्यवस्था होती है। सुशीला जी ने देखा मेरी साड़ी, उसका पल्लू, साड़ी का जो पल्लू होता है ना, वो फाड़ा सुशीला जी, उसमें वो 4 मुट्ठी चावल रखे, पोटली बनाई और सुशीला जी ने सुदामा जी को दे दी। महाराज इसे ले जाओ। देखो कितना बड़ा भाव है, कितना बड़ा भाव। और सुदामा जी ने उस पोटली को लिया और सुदामा जी चल पड़े हैं द्वारका की ओर। चल रहे हैं सुदामा जी, चलते चलते भगवान का भजन गा रहे हैं और भगवान का स्मरण करते हुए द्वारिका की ओर चल रहे हैं। भोपाल और सुदामा जी चलते 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 बढ़िया भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, बढ़िया भगवान का नाम गा रहे हैं। हाँ? और सुदामा जी चलते चलते हुए क्या कह रहे हैं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। आज हमारे पास समय बड़ा कम है, समय अत्यंत अल्प है, तो वैसे नहीं गाएंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलेंगे, 2-2 लाइन गाएंगे और उसके बाद फिर आगे की कथा में चलें। समय कम है और अभी काम बहुत है, तो जोर से सब भाव से गाएंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलिएगा, ठीक है? सुदामा जी चल रहे हैं। और एक बात और सुनिए, आप भी जब यहाँ से घर जाते हो ना, अपना मान लो पैदल चल के जा रहे हो, तो चलते चलते भगवान के भजन गाते हुए जाओ। जब आते हो तो भी भगवान के भजन गाते हुए। हाँ, ये एक काम करिए, ये जीवन में उतारिए। भाई घर में भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते हुए भगवान के भजन गा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, काम करते हुए भजन गा रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, भगवान का भजन गा रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते। क्योंकि मुझसे बहुत माताएं पूछती, महाराज हमें समय ही नहीं लगता कि दिया जलाएं, भगवान के पास बैठे। हमने कहा क्यों? बोले महाराज आंख बंद करके बैठते हैं तो तब तक पति आवाज लगाते हैं कि भूख लगी है, बच्चे आवाज लगाते हैं कि हमारा ये सामान कहाँ है, बच्चे कोई रो रहे हैं, कोई इधर से सास ससुर बुला लेते हैं, घर परिवार वाले आ जाते हैं, महाराज समय नहीं लगता कि ऐसे बैठे। हमने कहा कोई बात नहीं, वैसे नहीं होता तो मत करो, कैसे करो? तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, जब समय लगे तब भगवान के नाम का कीर्तन करो। यही संसार की सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ी कोई और पूजा नहीं है। तो आप भी जब चलते फिरते भगवान का स्मरण करिए। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलिएगा। हाँ? हरे गोविंद गोविंद गाइए रे,
भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद। कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे ओ भजो मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे ओ माँ मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे ओ माँ मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। बोले द्वारिकाधीश की जय 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 श्री राधेश्याम। तो सुदामा जी चलते 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 पहुंच गए द्वारका। अच्छा, भागवत जी में तो कथा है कि सुदामा जी को, क्योंकि भगवान के दरबार में संतों को ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता था। कल परसों कथा के तीसरे दिन हमने आपको एक कथा सुनाई। क्या तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन हमने आपको कथा सुनाई कि जब सनकादिक ऋषि वैकुंठ में गए तो उन्हें किसने रोक लिया था? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। जय विजय ने रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते। और रोकने का दंड क्या मिला? 3 जन्म तक क्या होना पड़ा? राक्षस बनना पड़ा। जब से ये घटना घटी है तब से भगवान के द्वारपाल भी सचेत हैं कि पता नहीं किस रूप में कौन भक्त हो, इसीलिए वो किसी को रोकते नहीं है। तो भागवत में कहीं वर्णन नहीं है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका। वो तो नरोत्तम दास जी ने अपने कुछ पदों में लिखा कि द्वारपालों ने रोका और फिर द्वारपाल अंदर गए। उन्होंने भगवान को बताया कि शीर्ष पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे के ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी और पाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो, चकिसों वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये नरोत्तम दास जी की रचना है, भागवत की कथा नहीं।
बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो ग्रंथों में नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, ग्रंथ तो पढ़ते नहीं, शास्त्र तो पढ़ते नहीं, पुस्तकें तो पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं, सीरियल देखते हैं। और सीरियल देख करके अरे महाराज भगवान ने ऐसा किया, अरे ऐसा हुआ था, पता कुछ है ही नहीं। तो सीरियल के भरोसे जो जो लोग बैठे हैं, कृपया अपना भ्रम तोड़ दें और सीरियल को भूल जाएं। हाँ, एक बात और बड़ी प्रसिद्ध है, कई बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो है ही नहीं, लेकिन धन्य है सीरियल, उससे भी धन्य है उनको बनाने वाले, और उससे भी ज्यादा धन्य है उनको देखने वाले। एक सीरियल को हम देख रहे थे, हम नहीं देखते हैं ये सब, हम तो पुस्तक पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी सज्जन ने मुझे दिखाया कि महाराज जरा देखो ये कैसा है। हमने देखा, पूतना वध का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जो किरदार कर रहा है बालक, उसकी आयु लगभग 5 साल। बोलो 5-6 साल का वो बालक होगा जो कृष्ण बना है, और तब आ रही है पूतना। और भगवान कितने दिन के थे जब पूतना आई थी? 6 दिन के थे। अब जो सीरियल देख के आएगा वो तो हमसे लड़ पड़ेगा कि आपने कैसे कह दिया। दूसरा सुनो, क्या क्या दिखाते हैं सीरियल वाले, सोच करके भी हंसी आती है उनको। हाँ, सीरियल मत देखा करो ये सब। क्या करो, कथा सुनो। क्या करो, ग्रंथ पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो। अब हम पढ़ते लिखते तो कुछ नहीं, देखते हैं। और श्री कृष्ण को एक व्यक्ति मुझे दिखा रहा था किसी सीरियल में, कृष्ण को क्या दिखा रहे हैं, जैसे कोई पागल हो। अरे श्री कृष्ण कौन है पता है आपको? जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। और गीता क्या है? वेद शास्त्र का सार है गीता। भैया पीएचडी लेवल की पढ़ाई है शास्त्रों में गीता। और जिसने गीता का ज्ञान दिया उन श्री कृष्ण को कैसा दिखा रहे हैं? पागलों की तरह, जो कभी इधर उछले कभी उधर उछले के नाचे। भगवान, आपको पता है भगवान मथुरा कितने साल की उम्र में चले गए थे? बोलो, पता है किसी को? एक सीरियल तो कोई हमें दिखा बड़ा प्रसिद्ध, महाराज इसको तो बहुत लोग देखते हैं। हमने कहा हमें भी दिखाओ। तो दिखाया हमको, लगभग उस की उम्र 22-25 साल के बराबर की होगी, और वो कृष्ण का किरदार कर रहा है। और श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले मथुरा को, जब भगवान ने कंस को मारा, उस समय कितनी उम्र थी भगवान की? 11 साल के थे भगवान भैया। लगभग 20-25 साल का कोई बालक श्री कृष्ण का किरदार कर रहा है, और फिर पागलों की तरह नाच गा रहा है, उछल कूद कर रहा है। उनको तो पीटना चाहिए, और लोग देख रहे हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है, जो जो लोग सीरियल के भरोसे बैठे हैं सो भूल जाएं, ग्रंथों को पढ़ो, कथा सुनो, संतों का संग करो, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। इनको तो भैया अपने कार्यक्रम को मनोरंजक बनाना है। अब इनको कौन बताए कि भगवान का चरित्र मनोरंजन नहीं है। भगवान का चरित्र तो मनोमंथन के योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। लोग भगवान पे उंगली खड़ी करते हैं, श्री कृष्ण में सबसे ज्यादा। हमें तो इतने लोग मिल जाते हैं, फिर लगता है कि कहाँ जाएं इन लोगों के साथ। हमारे पास आके थे, महाराज ये कोई भगवान है? हमने कहा क्यों? अरे वस्त्र चुरा लिया गोपियों का। लज्जा नहीं है? ऐसा कोई करता है? वस्त्र चुरा लिए। मैंने कहा आपको पता है भगवान की उम्र उस समय कितनी थी? बोले नहीं महाराज। मैंने कहा मुश्किल से भगवान 6 साल के आसपास रहे होंगे। अरे 6 साल का बच्चा
उसको तो कुछ पता ही नहीं होता संसार का। उसकी नजर में स्त्री पुरुष का भेद थोड़े है। हाँ, 6 साल का बच्चा छोटा सा, उसमें कोई दोष नहीं, निर्विकार निर्द्वंद। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि बताओ श्री कृष्ण ने रास लीला की और ये जानते ही नहीं कि रास लीला क्या है। अरे कभी ग्रंथ पढ़े होते, कभी शास्त्र पढ़े होते, कभी भागवत पढ़ी होती तो पता चलता रास क्या है। अरे रास कोई काम शास्त्र नहीं है, रास तो प्रेम शास्त्र है, योग शास्त्र है। रास क्या है? भगवान ने गोपियों को खुद में मिलाया है, खुद में समाया है, वो है रास। भगवान वस्त्र चुराते हैं, पर कौन सा वस्त्र चुराते हैं ठाकुर जी? ये वाला नहीं, जो भक्त और भगवान के बीच में माया का वस्त्र पड़ा है, उस माया के वस्त्र को हटा देते हैं, उसको चुराते हैं। तुम समझ ही ना सके श्री कृष्ण को। लोग कहते हैं कृष्ण ने, अरे भगवान कृष्ण ने तो झूठ कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। ओ महाराज, भगवान का भी झूठ कहते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, भगवान ने ठीक तो कहा जब मैया ने पूछा कि क्या तुमने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा नहीं। बोले महाराज पर भगवान ने तो मिट्टी खाई थी। मैंने कहा भगवान तो ये कहना चाहते थे कि माँ मैं मिट्टी कैसे खा सकता हूँ, उस पहले ही सारा ब्रह्मांड मेरे मुख में है, और जो पहले से ही मुझ में है उसका कोई कैसे भक्षण कर सकता है? इसीलिए श्री कृष्ण को समझो, शास्त्र को पढ़ो। तो भागवत में कथा है, सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका। आजकल तो क्या क्या नहीं दिखाते महाराज सीरियल में कि सुदामा जी को धक्का दिया, निकाला, इधर किया उधर किया। ऐसा नहीं, कभी जीवन में ब्राह्मणों का सुदामा जी को, और जब किसी ने नहीं रोका तो सुदामा जी तो, हमने तो ब्रज के है, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम मुझे रोकते क्यों नहीं? उन्होंने कहा महाराज भगवान के दरबार में किसी भक्त, किसी ब्राह्मण, आप जा सकते हो, आपको अनुमति है। सुदामा जी ने कहा तुमको पता है मैं भगवान का मित्र हूं। द्वारपाल बोले होंगे महाराज, बिल्कुल होंगे। सुदामा जी ने कहा तुमको जैसे दिखाते हैं सीरियल में कि द्वारपालों को तो भरोसा ही नहीं था कि ये भगवान के मित्र हैं। अरे सुदामा जी उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें भरोसा हुआ इस बात पर? अरे कहां कृष्ण, कहां मैं? जब मैंने तुमसे कहा मैं भगवान का मित्र हूं तो तुमने कह दिया कि हाँ होंगे महाराज। क्या तुम्हें भरोसा हो गया इस बात पर? द्वारपाल कहते महाराज हो गया। सुदामा जी बोले पर कृष्ण राजा है, मैं रंक हूं, हमारी मित्रता कैसे? तो द्वारपाल बोले उनके सब मित्र आप जैसे ही हैं, उनके जितने मित्र हैं ना सब आप जैसे। क्यों? आपने देखा होगा नारायण के जितने भक्त हैं सबके पास लक्ष्मी जी जरा थोड़ा कम ही रहती है। नारायण के भक्तों के पास लक्ष्मी जी कम रहती है। उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी ने वरमाला किसके गले में डाल दी? बोलो। अरे नारायण के गले में डाल दी। और जब नारायण के गले में माला डाल दी तो नारायण से कहा, बोले प्रभु अब मेरा विवाह आपसे हो गया, अब मुझे ये बताइए कि घर में आपसे बड़े बड़े कौन हैं? सास ससुर घर परिवार कोई आपसे बड़े हैं? और क्यों? भगवान ने पूछा क्यों? तो लक्ष्मी जी ने कहा भाई जो घर में बड़े होते हैं तो थोड़ा पर्दा रखा जाता है ना, तो आपसे बड़े कौन है? उनसे थोड़ा हम पर्दा रखेंगे। तो भगवान ने कहा भाई हमसे बड़े तो केवल हमारे भक्त हैं और तो कोई है नहीं। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, आज से हम आपके भक्तों से पर्दा करेंगे। तो लक्ष्मी जी जरा, भाई भगवान के भक्त बड़े हैं तो उनके पास थोड़ा कम जाती, थोड़ा पर्दे में रहती। तो द्वारपालों ने कहा महाराज इनके तो सब भक्त आप जैसे ही, बिल्कुल अकिंचन, महात्मा, अवधूत, संत। लोग कहते हैं सुदामा जी ने पुराना वस्त्र पहना। अरे महात्मा तो ऐसे ही रहते हैं, महात्माओं को वस्त्र की क्या जरूरत महाराज? शरीर तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए बस। तो सुदामा जी अंदर गए हैं महल के, और जैसे ही महल में गए तो किस महल में गए? सबसे पहले तो भागवत में कथा आती है कि जो 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल बने हैं वहां गए। तो वहां जब गए तो वहां देखा एक बीच में बड़ा सुंदर महल। वो किसका महल था? रुक्मणी जी का। उसमें सुदामा जी ने प्रवेश किया, और जैसे ही उस महल में प्रवेश किया तो भगवान रुक्मणी जी के साथ अंदर बैठे थे। जैसे ही भगवान ने द्वार पर सुदामा जी को देखा, भगवान झूले पर झूल रहे थे, झूले से उतरे, दौड़े, और महाराज कहीं मुकुट गिरा, कहीं उत्तरी गिरा, कहीं वस्त्र गिरे, और दौड़कर भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। दोनों मित्र रोने लगे, सुदामा जी रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। रानी अचंभित है कि ये बात क्या हो गई।
अरे महाराज सब रानियां इकट्ठी हो गई, दास दासी इकट्ठे हो गए कि ये भगवान रो रहे हैं। भगवान सुदामा जी को लेकर अंदर आए, ना भगवान कुछ बोल रहे हैं ना सुदामा जी कुछ बोल रहे हैं, बस दोनों लोग रो रहे हैं। सुदामा जी को भगवान ने बिठाया ऊपर आसन पर, खुद नीचे बैठ गए। सुदामा जी के चरण धुलाने के लिए जल मंगाया, सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धुलाया। और पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं और उस चरण के चरणामृत का भगवान अपने ग्रह में छींटा लगाते हैं, प्रोक्षण करते हैं। ब्राह्मण के चरणों के जल का छींटा अपने घर पर लगाते हैं। भगवान ने सुदामा जी के चरणों में चंदन का लेप लगाया, सुदामा जी को नए वस्त्र पहनाए, सुदामा जी को बढ़िया सजा दिया, अपने हाथ से भोजन कराया। भोजन करने के बाद सुदामा जी लेटे हैं, सब रानियां नीचे बैठी हैं, ठाकुर जी सुदामा जी के बगल में बैठे हैं और पैर दबा रहे हैं सुदामा जी के। जिनके पैर लक्ष्मी जी दबाती हैं वो सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। कहते हैं तभी भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा बहुत दिन हुए आए, पहले क्यों नहीं आए? सुदामा जी ने कहा, प्रभु बस कुछ कारण रहे नहीं आ सका, आप भी तो नहीं आए। भगवान ने कहा कि मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूं। अच्छा सुदामा जी विवाह हो गया आपका? सुदामा जी ने कहा हो गया। तो कुछ क्या नाम है भाभी जी का? बोले सुशीला। तो बोले कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए। अब सुदामा जी ने सोचा जिसकी इतनी बड़ी द्वारका उसे ये चावल कैसे दूं, इतने दिन पुराने, क्या करूं? इसीलिए कह दिया। सुदामा जी ने नहीं महाराज कुछ नहीं लाया। क्या दे सकता था आपको, इसलिए कुछ लाया ही नहीं। कहते हैं इतना सुनते हैं। सच में भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके अंतर की बात को जानते हैं। भगवान समझ गए सुदामा जी लज्जित हो रहे हैं मन ही मन कि भगवान को ये चावल कैसे दूं। बैठे बैठे सुदामा जी से भगवान अचानक जोर से बोले उमापति महादेव की हर हर महादेव। जैसे ही भगवान ने कहा सुदामा जी और सब रानियों ने हाथ उठा दिए। सब सोचने लगे, बगल में जो पोटली थी वो गिर गई। तो सुदामा जी की पोटली भगवान ने झट से पकड़ ली, पोटली खींच ली, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया, जिनमें से 2 भगवान ने खाई, एक सब रानियों ने ली। पर ऐसा नहीं है, भागवत में वर्णन है कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल ग्रहण की, दूसरी मुट्ठी चावल के स्वामी है। अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत भुवन, भगवान के रोम रोम में संपूर्ण ऐश्वर्य के जो स्वामी हैं। अरे भगवान ने सुदामा जी को केवल 3 लोक नहीं दिए, बल्कि सुदामा जी को खुद को भी, भगवान जी को केवल 3 लोक नहीं दिए, बल्कि सुदामा जी को खुद को भी भगवान ने दे दिया। देखो भगवान से जब भक्त कुछ नहीं मांगता, आपने भगवान की भक्ति की, भगवान आपसे कहते हैं मांगो क्या चाहिए, तो भगवान से कभी कुछ मत मांगना, क्योंकि तुम जितना भी मांगोगे वो कम ही होगा। भक्ति करो, भगवान प्रसन्न हो जाएं और कहें कि मांगो भक्त क्या चाहिए, तो प्रभु मैंने जितने भक्ति आपकी की है ना, भगवान कहेंगे हाँ, तो तुम कहना उसके बदले में जो हिसाब बनता है, जितना बनता है उतना हमें दे दो। बदले में आप क्या दे सकते हैं? इस भक्ति की कीमत कितनी है? भक्ति की कीमत नहीं लगा सकता। देखो भक्ति हीरे की तरह है। हीरा होता है ना, आप हीरा लेकर के सब्जी मंडी में चले जाओ और वहां जाकर के सबसे किसी सब्जी वाले से कहो कि बताओ इसके बदले में, इस पत्थर के बदले में कितना दोगे, तो क्या कहेगा? इस पत्थर के बदले में हाँ चमक तो रहा है, हाँ 1 किलो सब्जी दे दूंगा, कहेगा। अरे तुम कहोगे नहीं नहीं ये बहुत महंगा है, वो कहेगा कि चलो 2 किलो में बात पक्की करो। उसको क्या पता कि इसकी कीमत कितनी है? अरे अगर हीरे की कीमत का पता करना है तो सब्जी वाले के यहाँ न जाकर के जौहरी के यहाँ जाओ, सुनार के पास जो हीरे का व्यापारी है उसके पास जाओ, वही हीरे की सही कीमत लगा सकता है। वैसे ही भक्ति की कीमत तो भगवान ही लगा सकते हैं। और जब भगवान से भक्त भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगता, तो भगवान भक्ति के बदले में भक्त को स्वयं को दे देते हैं। आज सुदामा जी को भगवान ने स्वयं को दे दिया है। यहाँ सुदामा जी से भगवान कहते हैं सुदामा बताओ, बचपन में चने चुराते थे, अब चावल चुराते हो? सुदामा जी ने कहा प्रभु मुझे तो लगता था कहाँ दूं आपको, आप क्या अपमान होगा। भगवान ने कहा सुदामा जी मैं वस्तु नहीं भाव ग्रहण करता हूँ। बचे हुए चावल भगवान ने रानियों को दे दिए, सबने ग्रहण किया प्रसाद। यहाँ सुदामा जी कुछ दिन रुके वहीं
और फिर सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं चलूं। भगवान ने कहा जाओ। अब सुदामा जी जाने लगे, तभी भगवान ने कहा सुदामा जी जरा रुकिए रुकिए। सुदामा जी को लगा कि लगता है भगवान को याद आ गया कि मित्र को देना भी है कुछ, तो कुछ देने वाले होंगे। तो जैसे सुदामा जी रुके तो भगवान से कहा बताइए प्रभु क्या। सुदामा जी बोले क्या नहीं। भगवान ने कहा सुदामा जी क्या नहीं। तो बोले हमारे वस्त्र दे दो जो पहने हैं, ये जो आपने पहना है ना ये हमारा है। सुदामा जी ने कहा अच्छा। पीताम्बर उतरवा लिया भगवान ने, वही धोती पहना दी, उसी धोती में भेजा, जैसे आए थे वैसे ही भेजा। सुदामा जी मन में सोचने लगे कि बताओ पहना हुआ कपड़ा उतरवा लिया, देने की तो छोड़ो, लेकिन कुछ बात होगी। एक संत बड़ा भाव देख के कहते थे, बोले सुदामा जी सोच रहे हैं कि कृष्ण है बड़ा अच्छा पर बड़ा लालची है, पहना हुआ कपड़ा उतरवा लिया। सुदामा जी चल पड़े। रानियों ने भगवान को डांटा, प्रभु कोई ऐसा करता है मित्र के साथ, पहना हुआ कपड़ा उतरवा लिया आपने। भगवान ने कहा देवियों सुदामा जी के वस्त्र इसलिए उतरवाए, सुदामा जी अगर पीताम्बर में जाते तो उनकी पत्नी पहचान नहीं पाती उनको। अब उसी धोती में गए हैं तो पत्नी जी दूर से ही पहचान लेंगे कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं। और उनकी जो पत्नी है ना, उनको तैयार होने का समय मिल जाएगा। अगर उसी पीताम्बर में जाते तो तब तो तभी पहचानती जब घर पे आ जाते, तो तैयार होने का समय नहीं मिलता। इसलिए महाराज हमने पीताम्बर उतारवा लिया, उसी धोती में भेजा। रानियों ने कहा प्रभु आपकी कृपा आप ही जानो। यहाँ सुदामा जी चले अपने घर की ओर पहुंचे, देखा जहाँ छोटी सी झोपड़ी थी वहां विशाल भव्य महल। सुदामा जी घबराए, द्वारपालों से पूछने लगे महल किसका है। इतने में एक देवी ऊपर से आई, सोने की आरती लेकर आरती उतारने लगी। सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन। तो उसने पल्लू हटाया, सुशीला तुम, ये सब कैसे, किसका है। सुशीला जी ने कहा सब भगवान ने दिया है। सुदामा जी को लेकर अंदर गई, घर दिखाया, भवन दिखाया, ऐश्वर्य दिखाया, वैभव दिखाया, समृद्धि दिखाई। महाराज अंत में सुदामा जी तो कहते हैं देवी तुम्हें रहना है तुम यहीं रहो, हम तो चले भगवान का भजन करने। तो सुदामा जी पुनः घर छोड़ के जाने लगे, बोले हमें महलों में नहीं रहना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। सुदामा जी ने कहा हमें महलों से क्या प्रयोजन, हमें तो भगवान से लेना देना है, महल सोना चांदी से नहीं लेना देना। सुदामा जी जाने लगे, तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा आज तक झोपड़ी में भजन किया, महल में मेरा भजन करो, जाओ माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। यह आशीर्वाद भी दे दिया, और ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुदामा जी को 3 लोक का स्वामी भगवान ने बना दिया। अरे भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान को कोई पत्र पुष्प फल जल भी प्रेम से अर्पित करें तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसे स्वयं को अर्पित कर देते हैं। भगवान भक्त की वस्तु नहीं देखते, भगवान भक्त का प्रेम और भक्त का भाव देखते। ऐसे भक्त वत्सल है हमारे ठाकुर जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। तो इसके पश्चात यहाँ सुदामा चरित्र की कथा, इसके बाद बहुत सी कथाएं हैं। सुभद्रा हरण की भी कथा है भागवत में।